फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रियल लाइफ जीके क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए कल ही की तरह 100+ क्वेश्चंस करंट अफेयर लेके आया हूं। कल पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 को भी देख लीजिए अगर आप नहीं देखें तो, और अगर पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, ये लास्ट में कीजिएगा वीडियो देखने के बाद, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको पसंद आए, तभी आप लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, और इसी तरह से ये 100+ हर दिन क्वेश्चन आते रहेंगे पूरे एग्ज़ाम तक। इसीलिए अब जब तक आपका एग्ज़ाम का डेट ना आ जाए तब तक आप देखते रहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन में। हाल ही में कौन राष्ट्रीय आईडी योजना के तहत फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है डी, यानी कि सिंगापुर। सिंगापुर फेस स्कैन करने वाली पहला देश बन गया है राष्ट्रीय आईडी योजना के तहत। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, राजकिरण राय। किस व्यक्ति ने हाल ही में 56वें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ऐश्वर्या श्रीधर। 56वें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। क्वेश्चन नंबर 132। कौन व्यक्ति हाल ही में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DCCA के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, रोहन जेटली। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी उत्तर प्रदेश। महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत उत्तर प्रदेश। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 सितंबर को। कौन व्यक्ति हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं? मुरली राम कृष्ण ये बने हैं साउथ इंडियन बैंक के नए MD और CEO, मुरली रामकृष्ण। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर डेविड कैपेल का निधन हुआ है? तो इंग्लैंड। किस देश के थे वो? इंग्लैंड के थे पूर्व क्रिकेटर डेविड कैपेल, जिसका निधन हो गया। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी, वीरा लक्ष्मी, M वीरा लक्ष्मी। कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? VK यादव। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला? हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 48वां स्थान मिला। हाल ही में कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक बनी? तो इसका आंसर क्या है? अंकिता चौबे। हाल ही में किसने वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मारिके लुकास। प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को। केंद्र सरकार ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो इसका जारी किया है 1800599019। हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो इसका आंसर क्या है? गुजरात को शीर्ष स्थान मिला है। कौन व्यक्ति हाल ही में SBI फंड्स मैनेजमेंट के नए प्रबंध निदेशक बने हैं?
तो इसका आंसर क्या है? विनेतोन से, डी आंसर। किस बैंक ने हाल ही में युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट नाम से एक नया अकाउंट लॉन्च किया है? युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट के नाम से एक नया अकाउंट लॉन्च किया है। हाल ही में कौन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के थे। WHO ने हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? पोलियो से। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री श्रीरुद्धा स्वामीजी रेलवे स्टेशन रखा गया है? हुबली रेलवे स्टेशन का। हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 105वां। कौन अभिनेता हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के नए चेयरमैन बने हैं? तो इसका आंसर है परेश रावल। किस अमेरिकी शहर को हाल ही में दूसरे विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा विल्मिंगटन। कौन व्यक्ति हाल ही में FADA के 35वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो वेंकटेश गुलाटी। हाल ही में जारी इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? आंध्र प्रदेश को। किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में अपना नाम बदलकर 6 किया है? तो BSNL। कौन व्यक्ति हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष बने हैं? केनिची आयुकावा। हाल ही में कौन F1 इटालियन ग्रैंड फिक्स 2020 के विजेता बने हैं? पियरे गैल्सी। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति जॉनी बॉक्सी का निधन हुआ है, वो थे, क्या थे वो? फिल्म निर्माता। कौन व्यक्ति हाल ही में सीएट टायर CEAT टायर के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? आमिर खान। प्रतिवर्ष भारतवर्ष में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए यूराइज पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार 2020 जीता है? केरल। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है? किस राज्य की सरकार ने?
तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। कौन अभिनेता हाल ही में एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो सोनू सूद ह्यूमैनिटेरियन का भी बना है। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव बने हैं? तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि हार्दिक सतीश चंद्र शाह। यह प्रधानमंत्री मोदी के नए सचिव बने हैं। प्रतिवर्ष भारत में मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? अगस्त महीने के पहले रविवार को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। हाल ही में प्रसिद्ध परवेज खान की निधन हुआ, वह क्या थे? फिल्म डायरेक्टर। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने किसानों के लिए बहुत जरूरी नामक अभियान शुरू किया? तो भारतीय एक्साइज। हाल ही में कौन पेटीएम मनी के नए सीईओ बने हैं? तो वरुण श्रीधर। हाल ही में किस भारतीय मूल के महिला को यूएन चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है? तो अर्चना सोरेंग। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा है? शिक्षा मंत्रालय। मानव विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय। हर वर्ष विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। हाल ही में भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नौका में गुस्ताव ट्रॉवे अवार्ड जीता, जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? आदित्य। किस खिलाड़ी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में 2019-20 सीजन का गोल्डन बूट अवार्ड जीता? तो जेमी वार्डी ने गोल्डन बूट 2019-20 जीता। हर वर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को। केंद्र सरकार ने हाल ही में मौसम की सटीक जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? मौसम ऐप। हाल ही में किन दो शहरों के बीच भारत की प्रथम किसान रेल चलाई गई है? तो इसका आंसर है देवलाली से दानापुर। हाल ही में कौन भारत के नए नियंत्रण और महालेखक परीक्षक सीएजी बने हैं? नए नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। तो जीसी मुर्मू। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले कप्तान बने हैं? तो इयन मॉर्गन, जो कि इंग्लैंड के हैं। हाल ही में कौन मणिपुर राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? राजेश कुमार। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने हाल ही में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया?
तो छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निंगालेकर का निधन हुआ? महाराष्ट्र। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राम प्रधान का निधन हुआ, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? अरुणाचल प्रदेश। कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं? मनोज सिन्हा। हाल ही में किसे HDFC बैंक का अगला CEO नियुक्त किया गया है? तो शशिधर जगदीशन। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में भारत का पहला हिंद तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा? तो उत्तराखंड। हाल ही में कौन पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक खाड़ी देश बना है? UAE। हाल ही में जर्मनी के बेनेडिक्ट होवेडेस ने किस खेल से संन्यास लिया है? फुटबॉल। कौन व्यक्ति हाल ही में गुयाना के अगले राष्ट्रपति चुने गए? इरफान अली। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है B, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। हाल ही में पूर्व भारतीय खिलाड़ी चेतन चौहान का निधन हुआ है, वो किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से हैं। 15 अगस्त 2020 को किन दो भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? सुरेश रैना और MS धोनी। हाल ही में 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से प्रधानमंत्री के तौर पर देश को कौन सी बार संबोधित किया है? 7वीं बार। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस IBH के गैर कार्यकारी चेयरमैन बने हैं? सुभाष सेओरान मुंद्रा। हाल ही में किसे सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो सोमा मंडल। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं के कल्याण हेतु YSR चेता स्कीम शुरू की है? आंध्र प्रदेश। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त। RBI ने हाल ही में चेक्स से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने हेतु कौन सी सुविधा शुरू की है? पॉजिटिव पे। हाल ही में कौन ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल सिंबल लगाने वाला भारत का पहला शहर बना है? मुंबई। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के नए चेयरमैन बने हैं? इसका आंसर है कौन सा? B, प्रमोद वसीन। कौन व्यक्ति हाल ही में उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? मनीष प्रभात। तो ये थे आज के हमारे 100+ क्वेश्चंस। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ अब लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं, फिर अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे और जब तक NTPC का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम लेते रहेंगे। ठीक है, जितना करंट अफेयर्स कवर करने का होगा उतना हम करेंगे। एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना चाहिए हम लोग का। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अब लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।